बिग बुलेटिन में आज की चर्चा के विषय पर हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से जिला महामंत्री मनदीप यादव हैं, युवक कांग्रेस से जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष विमलेश मिश्रा आज हम सबके बीच इस डिबेट में है। आज चर्चा का विषय जाहिर तौर पे फर्रुखाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ जाना है। पूरे दिन यही खबर रही है, सबसे बड़ी खबर। और इससे पहले कि हम फर्रुखाबाद पर आए, हम आपको उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता दे रहे हैं। यूपी के 75 जिलों में अभी तक 4,258 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 104 मरीजों की मौत हुई है, 2,441 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होकर के, और 1,713 एक्टिव केस अभी तक अस्पतालों में है जिनका इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों की चर्चा करें तो 24 घंटे में 203 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से 275 डिस्चार्ज हुए हैं और 9 की मौत हुई है। फर्रुखाबाद में आज सुबह 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए और 5 लोग जो पॉजिटिव पाए गए वो सारे के सारे कमालगंज ब्लॉक के राजेपुर सराय मेदा गांव के हैं। आज हम गए थे कवरेज करने, हमेशा की तरह हमने भी ग्राउंड जीरो से आज भी कवरेज की है, बगैर इसके चिंता किए, अपने जीवन की चिंता किए हुए हम लोगों ने सावधानी पूर्वक आज भी उसी गांव में स्पॉट पर जाकर के आज भी कवरेज किया है। लेकिन वहां जो दृश्य हमने देखे हैं वो दृश्य वास्तव में बहुत चिंतनीय है। संख्या की बात करें तो केवल उसी गांव में पॉजिटिव केसों की संख्या 8 हो चुकी है और उस गांव में ना तो किसी के पास मास्क है, ना कोई मुंह बांधे दिखा, ना कोई सोशल डिस्टेंस की बात कहीं दिखी। पूरे के पूरे गांव में लोग जमघट बनाए जहां तहां खड़े हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं क्योंकि पहले से ही हॉट स्पॉट है। इसके बावजूद ना तो कहीं कोई बैरियर लगे हमें दिखे, ना पुलिस कहीं कोई रोकती हुई दिखी, दुकानें खुली थी और लोग सामान्य दिनों की तरह से आवागमन करते हुए दिखे। तो जाहिर है राजेपुर सराय मैदा की जो स्थिति है वो आज बहुत चिंताजनक स्थिति है। जहां से 8 पॉजिटिव मरीज निकल चुके हैं वहां स्थिति ना कोई मास्क बांधता है, ना कोई सोशल डिस्टेंस का पालन करता है। तो इस सब स्थिति से राजेपुर मैदा भी हमारे जनता का एक हिस्सा है, तो हमें चिंतित होना स्वाभाविक है। सत्यपाल सिंह जी ये बताइए कि क्या ये सब हो रहा है? क्या कुछ लोग प्रधानमंत्री जी के आदेशों को नहीं मानते हैं? क्या जो कोरोना को लेकर के जो दिशा निर्देश, जो आचार संहिता बनी है वो स्वास्थ्य विभाग की, उसे लोग नहीं मानते हैं? और क्यों नहीं मानते हैं, और नहीं मानते हैं तो क्या इलाज होना चाहिए उनका? असल में आप जिस स्थान की बात कर रहे हैं और उससे पहले ही जिन्होंने इस देश के माहौल को बिगाड़ा है, हम सब जानते हैं कि 15,000 जमाती जो दिल्ली में इकट्ठा हुआ था और वो पूरे देश भर में गए हैं। उनका मैसेज जो था, उस मैसेज को उन्होंने कन्वे किया कि भाई कोरोना जो है ये कुरान से बना है, इसलिए अपना कुछ नहीं बिगाड़ेगा और इससे मुसलमानों को कुछ नहीं होने वाला है। एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। किसी धर्मगुरु ने उसका खंडन नहीं किया, किसी नेता ने उसका खंडन नहीं किया कि नहीं ये गलत है और ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आज आप सराय मैदा की बात कर रहे हो, सराय मैदा ही नहीं, आप फर्रुखाबाद शहर के वो मोहल्ले हैं जहां पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं। आप उन मोहल्लों की गलियों में एक बार निकाल के मोटरसाइकिल से आप राउंड मार के देखिए कि कोई इस प्रकार का सिस्टम का पालन नहीं करते हैं। उनको लग रहा है कि इसका हम पर कोई असर, जबकि लोग बीमार हो रहे हैं, लोग उसमें से पॉजिटिव होके आ रहे हैं, उसके बाद भी उनके दिमाग में कोई इसका असर नहीं हो रहा है। सब मोहल्ले, मैं मनिहारी से निकला था, नकाश से निकला एक दिन, मोटरसाइकिल पट्टियों पर ऐसे 50-50 लोग बैठे थे जैसे लग रहा था कि कोई इनको मतलब ही नहीं है। कोई मास्क नहीं लगाए थे, सब अगल बगल पास पास बैठे थे, 1 फीट की भी दूरी नहीं थी। तो ये एक मुझे लग रहा है कि समाज, या तो बाकी इलिटरेट लोगों की संख्या ज्यादा है और उस समाज के जो आगे आने वाले नेता हों या धर्मगुरु हों, उनको उनके बारे में जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मोदी जी को तो अपने खिलाफ मानते हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी तो मुसलमानों के खिलाफ हैं और इसलिए कोरोना ये कोई चीज नहीं है।
अगर ये नहीं है तो जो दृश्य आपने देखा है वो इस जिले के पूरे जनपद में आप जाके देख लीजिए कि जिसने ही उस समाज को, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं उस समाज के लोगों के मन में क्या भ्रम है। और आप कहीं भी जाके देखिए, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना मास्क का पालन कर रहे हैं। और सरकार उन मोहल्लों में जाकर उसका अनुपालन नहीं करा सकती कि आप मास्क पहनो। 1 मिनट के लिए पुलिस जाएगी, लौट आएगी, फिर वो अपना घर के अंदर घुस जाएंगे, घर के बाहर आ जाएंगे। तो जब तक उस समाज के लोग आगे निकलकर, जो उनके धार्मिक नेता हैं वो आगे निकलकर उनको समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये सब चलने ही वाला है। और अभी एक कम हुआ है, एक अपने फर्रुखाबाद जनपद में ही नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो बड़े पैमाने पर हमको प्रवासियों को लेना ही है अपने जिले में, सबको अपने घर एक दिन लौटना है, तो सरकार की नीति भी है। ये आप देखिए कि 3 महीने तक फर्रुखाबाद हमने सुरक्षित रखा है। फर्रुखाबाद में लोकल का एक व्यक्ति भी पॉजिटिव नहीं निकला। और जैसे ही 13 के 13 लोग आज जिले में हैं, वो सब बाहर से आए हुए पॉजिटिव। इसलिए समाज बताइए क्या 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 स्थिति है, नजारा आपने फर्रुखाबाद में भी देखा, जो हमने राजेपुर सराय मैदान की स्थिति बयान की, क्या ये नजारा फर्रुखाबाद के भी कुछ मोहल्लों में दिखता है? बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। मोहल्ले में अभी तक नजारा नहीं दिख रहा था, लेकिन जो बाहर से लोग, जैसे कि हमारे बड़े भाई सतपाल जी ने कहा है, बिल्कुल सत्य ही कहा है, ये केवल न केवल मोमदनों को फैलाया हुआ, फटा हुआ उनका जाल बिछाया हुआ है। लगातार वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसी लोगों को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और इनके जो भी धर्म गुरु हैं, एक बार भी नहीं कहते हैं कि ऐसा मत करिए, ये कोरोना महामारी सबके लिए है, ना कि हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। एक बार भी कोई भी धर्म गुरु आगे बढ़ के नहीं आया है कि अपने इन लोगों को समझाए कि आप मस्जिद में मत जाओ, आप घर में, जैसे कि मोहल्लों में निकलते हैं, जैसे कि भैया बता रहे थे कि मनिहारी खटकपुरा मैंने भी देखा है, मैं लगातार यही देखता चला आ रहा हूँ। मनिहारी खटकपुरा जितने भी मोहम्मदन इलाके हैं, और यहाँ के कि हम भी मुसलमान के मोहल्ले में ही रहते हैं, लगभग पीछे रहते हैं, वहां भी लगातार यही माहौल है, एक भी नहीं मान रहा है। बताइए क्या क्या स्थिति ये बिगड़ रही है? इन स्थानों पर मामला कमजोर है, इन स्थानों पर व्यवस्थाएं कमजोर हैं, क्या ये स्थान पूरे जनपद की व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं, क्या है ऐसा? जी बिल्कुल सत्य है। मनदीप यादव जी। जी मैं कहना चाहूंगा कि विगत समय में जो भी जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाए वो सराहनीय रहे हैं, लेकिन ये जो विगत अभी कुछ समय में कोरोना कैरियर अन्य प्रांतों से जो जनपद में आए, ये भी कहीं न कहीं हमारे जिला प्रशासन की ही चूक है। ये जांच का विषय है। बड़ी ही गंभीर स्थिति है कि जो अन्य प्रांत से, अन्य जिलों से और दूसरे स्टेट से अपने जनपद फर्रुखाबाद में ये लोग कोरोना कैरियर के रूप में ये लोग आए हैं। और इनकी, जैसा कि आदरणीय सतपाल जी जो प्रशासनिक व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था की जो बात कह रहे हैं, इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो जो जिला के हमारे बॉर्डर और सीमाएं सील करने की बात रही है, ये भी व्यवस्था कहीं न कहीं जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है। और ऐसी स्थिति में अन्य प्रांत से, दूसरे प्रांत से, दूसरे जिले से इस तरह में बड़ी तादाद में कुछ लोग आकर के हमारे जनपद की सीमा की व्यवस्थाओं को तोड़कर सीमा में घुस आते हैं, जिले में घुसते हैं। और कहीं न कहीं जो लोग ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन पाए गए हैं कोरोना को लेकर के, और उनको कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक तो हुई है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार तक पहुंचे हैं और वो संख्या बढ़ रही है। वैसे तो जिला प्रशासन धन्यवाद का पात्र है कि पिछले समय में बराबर उन्होंने प्रयास किया है, हमारे जिला प्रशासन ने, कि ये अपने जिले में क्या व्यवस्था कुछ स्थानों पर बिगड़ रही है, कुछ लोगों के आचार संहिता जो कोरोना की है उसे न मानने से। बताइए। सबसे पहले तो मैं शेखर जी आपको बधाई देना चाहूंगा और सलाम बोलना चाहूंगा कि ऐसी विषम परिस्थिति में आप उस क्षेत्र में जाकर कवरिंग कर रहे हैं, और आपसे निवेदन भी करूंगा कि अपनी टीम का ध्यान रखें। अब बात आती है इस मुद्दे की, तो सबसे पहले मैं सतपाल सिंह जी की बात पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि उन्होंने 2 बातें बड़ी खूबसूरती से कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि प्रशासन के इतना काम और कहने के बावजूद भी गलियों में, मोहल्लों में वो लोगों को देख रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हैं और पट्टियों पर बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
यानी कि उन्होंने अपनी बात से जो फेलियर है प्रशासन का वो स्वयं इंगित कर दिया है कि रोड पर फ्लैग मार्च करने से कुछ नहीं होता है, प्रशासन को गलियों में व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए मैं आदरणीय सत्यपाल सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। दूसरी बड़ी बात, सत्यपाल सिंह जी ने एक बात और कही, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने कोरोना को हिंदू और मुसलमान में विभाजित कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं अब तक ना प्रधानमंत्री जी ने किया है और ना मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये विषय आदरणीय सत्यपाल सिंह जी के कहने का नहीं था, लेकिन खैर उन्होंने कुछ देखा होगा, उन्होंने बोला यहां पर स्थितियां अब तक जो हम लोगों के सामने खराब हो रही हैं उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, कई समुदाय के लोग हैं। हमारे यहाँ बजरिया में भी कुछ लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए। मुझे नहीं लगता कि सब लोग केवल उसी समुदाय के हैं। सिस्टम का फेलियर भले ही हो सकता है। आप किसी मजदूर को, अरे जरा तिवारी जी, आप किसी मजदूर को सुन लीजिए पहले, अरे सुन नहीं लीजिए आप, मुझे बात कंप्लीट आपका नंबर आ सुन लूंगा, आपका नंबर आ मैं आपकी सुन लूंगा। मेरी पहले आप बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनूंगा। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात है जो आज देखने को मिल रहा है कि जो मजदूर फर्रुखाबाद का था और कहीं बाहर प्रांत में नौकरी कर रहा है, उसका अधिकार है कि वो अपनी खराब परिस्थितियों में अपने घर पे लौटेगा। इसके लिए योगी जी, मोदी जी सब लोग राजी हैं, फिर हम उस मजदूर को आने से नहीं रोक सकते। दूसरी बात, जब वो आपके जिले में आ रहा है तो आपके यहाँ बड़े बड़े डिग्री कॉलेज है, प्रशासन को उन कॉलेजों को अच्छा क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहिए, वहां रसोई की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो लोग आके 20 दिन 25 दिन वहां पे रहें, पूरा उनका निरीक्षण हो और किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इन चीजों पर अगर प्रयास करेंगे तो शायद हम फर्रुखाबाद को किसी स्थिति पर मेंटेन रख पाएंगे, ना कि विभाजित वाली बात करके कोई परिस्थितियों को और खराब करके। और इसी सोच के साथ हमने आपका समर्थन करने की बात कही थी आदरणीय सत्यपाल सिंह जी, और हम अपनी बात पर काबे जाएं। आप जब चाहें इसी विश्वास पे हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए 2-3 चीजें हम आपको और बताएं। एक, हमें वहां पर प्राथमिक स्कूल के अध्यापक मिले जो व्यवस्था में सहयोग कर रहे थे। हुआ ये कि जो 5 लोग थे जिन्हें एम्बुलेंस से यशवंत नगर के L1 हॉस्पिटल में जाना था, उन्हें आने में पौन घंटा लग गया। पौन घंटे तक वो लोग पूरे सरकारी अमले को परेशान करते रहे। उन अध्यापक महोदय ने 17 लोगों की एक लिस्ट हमें सूची दी है जो एक ही ट्रक से आए थे। उनमें 17 लोगों में से 3 लोग पॉजिटिव घोषित हो चुके हैं। तो ये सारी, और उसके बाद में जो 14 बचे हुए लोग हैं वो वहां बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो कई बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब घटनाएं होती हैं, जब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है, कई बार हम लोग चर्चा की है, जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी सुधर नहीं पाई है। मेडिकल कॉलेज में नया शुरू किया गया है क्वारंटाइन सेंटर, डॉक्टर्स की तैनाती की गई है, और कल वहां व्यवस्था बदलते बदलते 2 लोग वहां से फरार हो गए, भाग गए। तो ये स्थितियां हैं। और उसका विकल्प अभी हम देख रहे थे, एक जनपद में जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत अच्छा उसका विकल्प निकाला। उन्होंने एक लग्जरी होटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जहां सारी सुविधाएं थी, और जो उस स्तर के लोग थे सारा पेमेंट संबंधित लोगों को करना था, लेकिन उन्हें उस क्वारंटाइन सेंटर में रहना था और उस आचार संहिता का पालन करना था। कुल मिला के क्वारंटाइन सेंटर का मतलब है एकांतवास। जो एकांतवास है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, किसी से मिलना नहीं है, और दूर रहना है, जो सोशल डिस्टेंस की बात है उस पर रहना है। तो उसको लेकर के ये कुछ चीजें हैं जो प्रकाश में आई हैं, जो दूसरे जनपदों में हुई हैं। सत्यपाल सिंह जी, अभी आपने बहुत विस्तार से सारी चीज बताई। विपक्ष के लोग अपनी नजर से देखते हैं, उन्होंने उस चीज में कहीं ना कहीं छेद भी देखा, उस पर भी इंगित किया। तो ये और व्यवस्थाएं हैं। आप जो समीक्षा बैठके हैं उनमें भी बैठते हैं, तो कुछ सुझाव दीजिए, क्योंकि जो स्थिति प्रशासन जो कर रहा है उसे उसी हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। कुछ और व्यवस्था, जैसे हमने कहा कि लग्जरी होटल को भी क्वारंटाइन सेंटर एक जनपद में बनाया गया है, तो इस तरह के जो और सुझाव हैं, क्योंकि अभी ये लड़ाई बहुत लंबी चलनी है, क्योंकि लॉकडाउन 1 से चलते चलते लॉकडाउन 4 पर आ गया है, और लॉकडाउन 4 ही अंतिम लॉकडाउन होगा। इसके बारे में भी अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सत्यपाल सिंह जी बताइए।
शेखर जी, आपने 2-3 बातें कहा है। एक बात तो बहुत साफ बात है कि इतनी बड़ी लड़ाई को जब तक हम सब लोग मानसिक रूप से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो प्रशासन के कुछ लोग डंडा झंडा लेकर या उनको हड़का के, या एक दिन हमने पुलिस गई 2 मिनट में अंदर घुस गए, 2 मिनट के बाद पुलिस चली आई। आप किसी मोहल्ले में बड़ा पहरा नहीं लगा सकते, लॉक कर सकते हैं, बाहर से लॉक कर दिया, अंदर तो वैसे बैठेंगे। दूसरी चीज उसमें से है कि जो बाहर से लोग आने वाले हैं, जैसे उनको क्वारंटाइन करने की जो सिस्टम है, लग्जरी होटल को बनाया है। अगर आदमी के अंदर समझ है तो आपके घर में 4 कमरे हैं, 5 कमरे परिवार रहता है, तो शासन ये आपकी अगर मंशा है और शासन को विश्वास है, आप समझदार हो, तो आप अपने घर में भी एक कमरे में उनको आपको भेज सकते हैं। लेकिन ये आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। वहां प्रशासन आपकी ड्यूटी नहीं दे पाएगा कि आप अपने कमरे में रहकर उसका पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। सरकार तो ये चाहती है कि वो व्यवस्था बना सकती है, लेकिन उसका डंडे की जोर से सरकार किसी को पालन नहीं करा सकती है इतनी बड़ी आबादी में। फर्रुखाबाद में 20 लाख लोग हैं। अगर लोग इस सिस्टम को नहीं माने तो उसको नहीं, हाँ इतना कर सकते, सड़क में निकले लाठी चला दिया, लोग घर के अंदर भाग गए, मोहल्ले में घुस गए एक बार, तो लोग घरों में घुस जाएंगे, वो काम तो कर सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को लाठी के दम पर 1, 2, 4, 5, 10 लोगों को पालन करा सकते हैं, लेकिन 20 लाख की आबादी को नहीं करा सकता है। व्यवहारिक कठिनाई है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें से जब तक समाज के, जैसे अभी ये कह रहे थे हमारे तिवारी जी कह रहे थे, हम इसको उस हिसाब से नहीं बांट रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस शहर में इस बात को आप मानने को, उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे? इस शहर में लोगों को मानने, इस बात के लिए लोग तैयार क्यों नहीं है? आप शहर के बाकी मोहल्ले हैं, आप देखिए ना, आप नुनाई में रहते हो, कटरा में रहते हो, मैं आवास विकास में रहता हूँ, आपके यहाँ बाकी जगह लोग उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसको पालन कराते हैं कि नहीं कराते? उस मोहल्ले में कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। हमारे यहाँ मंदिर का, आप किसी मंदिर में चले जाइए, मंदिर में ताला लगा मिलेगा आपको, पुजारी सवेरे पूजा करने के बाद मंदिर के अंदर नहीं दिखेगा। कौन पालन कराना चाहता? पुलिस जाती है क्या? लेकिन सही बात को कहने के लिए आपको सही बात कहने की आप में हिम्मत चाहिए। ये वोट की राजनीति नहीं है कि हमें मोहम्मदन का वोट मिल जाए, हिंदू को मिल जाए। सही बात कहने का साथ चाहिए। पाल सिंह जी का ये कहना है, मैं आपकी जरूर बोलना चाहूंगा। एक मिनट, तिवारी जी जरा सुनना सीखिए। जब प्रशासन ने, सतपाल सिंह जी, जब प्रशासन ने बोल रहे तो कोई बीच में बोल रहा था, खाली राजनीति मत करिए। तुम सहयोग किया, आपका समर्थन किया कि बिल्कुल मत करिए, महामारी का समय नहीं है। प्रशासन हमारी आपकी जिम्मेदारी है। समय बढ़ रहा है। मंदिर दादा बताइए 1 मिनट में, जो सत्यपाल सिंह जी कह रहे हैं कि प्रशासन को जन सहयोग चाहिए, जन जागरण चाहिए, आप में खुद प्रेरणा होनी चाहिए। मैंने सुना, देखिए ये जो महामारी है, इसमें एक बड़े स्तर पे अभी समाज में जागरूकता की कमी है। वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों, रही बात जो जिस तरह की ये दावे किए जा रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा कि पूरी तरह से क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्थाएं हैं, कहने की बातें अलग हैं, लेकिन अगर इसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वहां पे व्यवस्थाएं कुछ और मिल रही हैं। जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये सही है कहीं न कहीं कि एक बड़ी संख्या जागरूक न होने की वजह से घरों को भाग रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सामने में आया है कि क्वारंटाइन सेंटर पे जो पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, प्रशासन द्वारा वो ना उपलब्ध करा पाने के कारण भी बहुत लोग क्वारंटाइन सेंटर पे भाग रहे हैं, और वहां उनको देखने के लिए, उनको रोकने के लिए प्रशासनिक टीम उपलब्ध नहीं है। हेलो जी, देखिए ऐसा है, जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं जिस तरीके की होनी चाहिए, समाज में भी वो व्यवस्था उस तरीके की नहीं पहुंच पा रही है। जागरूकता की कमी है। हम ये नहीं कह रहे जागरूकता की कमी नहीं है, इंसान उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा था। ग्रीन जोन का इंसान मतलब समझ नहीं पाया। जनता उस चीज, ग्रीन जोन का जो मजा ले रही थी, उसने एक भी बार ये नहीं समझा कि जब ग्रीन से ऑरेंज होगा, ऑरेंज से रेड होगा, तो कितना तकलीफ दे होगी व्यवस्था। समस्या ये है कि आज कोरोना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया, और हमारे यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र अमेरिका का ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। व्यवस्थाओं की बहुत कमी है, हम भी जानते हैं, और लोगों को समझना चाहिए। तो बस एक छोटी सी बात है कि यहाँ पर कोरोना पीड़ित कोई भी हो, उसे वीआईपी और उसकी लग्जरी की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। प्रशासन लाठी चला के अगर शहर में कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है,
तो कोरोना मरीज के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में इतना तेजी से काम करना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, ताकि उसके साथ रहने वाला एक भी व्यक्ति जो है संक्रमित रह ही ना जाए। उठा के डिग्री कॉलेज में लाके बंद कर दीजिए, वहां उनकी व्यवस्था करिए 14 दिन। देखिए, हम आपका कहीं पर विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक भावनात्मक रूप से आपका साथ दे रहे हैं कि ये बीमारी यहीं पर लॉकडाउन हो, बीमारी लॉकडाउन हो, ना कि हमारा शहर लॉकडाउन हो। चलिए एक मिनट में, समय खत्म हो रहा है, बिमलेश जी बताइए 1 मिनट में। जैसा कि हमारे तिवारी जी भाई बता रहे थे अभी कि बजरिया में एक सिर्फ 2 हिंदू या 3 हिंदू ऐसे हैं जो कि कोरोना महामारी से महाराष्ट्र से आए थे, बाकी के 11 किस धर्म से पाए जाते हैं, आप जरा तिवारी जी बताइए। और जे प्रशासन सारा काम नहीं करा सकता है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी, इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार आप लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है। हमारा आपका धर्म, हमारा आपका कर्तव्य बनता है शासन प्रशासन की हम मदद करें। यहाँ पे सरकार किसकी है, इससे सत्यपाल जी समापन कर रहे हैं आज की चर्चा को। बताइए क्या जब ये संख्या बढ़ के 13 पहुंच गई है फर्रुखाबाद की, क्या अपील आप करना चाहेंगे फर्रुखाबाद की जनता से? 1 मिनट में बता करके आज के इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। सतपाल जी, हमारा सारे लोगों, दल के लोगों से एक आग्रह है कि इस समय वोट की राजनीति छोड़कर, वोट की राजनीति आगे भी हम कर लेंगे, समाज और देश को बचाने के लिए जो सही बात है उसको सारे धर्मों के धर्मगुरु, सारे राजनीतिक दल के लोग, हम ये नहीं कहते कि सरकार में जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कमियां नहीं है वहां कमियां है, वहां कमियों के बारे में चर्चा मत करिए, उनके बारे में चर्चा करिए। और जहां सहयोग कर सकते हैं प्रशासन को बताना चाहिए कि यहाँ ये कमी है, इसके बारे में आप देख लीजिए, इसके बारे में आप चिंता करिए, लेकिन सबको करना चाहिए। और ये इस बात का प्रमाण है, जैसे अभी तिवारी जी कह रहे थे, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, 13 में से 11 और जो एक कम्युनिटी के लोग अगर आ रहे हैं, बाकी तो पूरा इतना बड़ा गांव है ना, इतना बड़ा शहर है, तो इसमें से उस कम्युनिटी के लोगों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई बिरादरी हो, उनके समाज के लोगों को जागरूकता और बढ़ानी पड़ेगी। जहां आबादी का घनत्व है, जहां बहरी आबादी है वहां इतना नहीं है, जहां बहुत 3 फुट की 4 फुट की गलियों में लोग रहते हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, थोड़ा मास्क का उपयोग करते हुए, इसके लिए जो दूसरे दलों के लोग हैं, भाजपा वाले जाएंगे तो लोग कहेंगे भाजपा वाले प्रचार करने आए, सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, बसपा के लोग हैं या उनके धर्मगुरु हैं, उनको जागरूक करें तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। चलिए आज की इस डिबेट को, आज की बिग बुलेटिन की चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में आप सबने बहुत सकारात्मक विचार रखे। सतपाल सिंह जी का, मोहनदीप यादव जी का, शुभम तिवारी जी का और बिमलेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, नई डिबेट को लेकर, नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।